Lesson number 9, Indices, Surds and Standard Form. Question number 20, Part A. Write .000863 in standard form. हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पता है कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 8 है, इसके बाद यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए. तो डेसिमल को हम ले आएंगे 8.63 यहाँ लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर, डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स हमने मूव किया है और 4 पावर ले लेंगे. क्योंकि राइट पे मूव किया है इसलिए हम इसमें जो साइन लेंगे वो नेगेटिव साइन लेंगे. अगर लेफ़्ट पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे. ये इसका आंसर आ गया 8.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी. पार्ट बी में वो ये कह रहा है द टेबल बिलो शोज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ सम डेजर्ट्स. एंटार्क्टिका है, अरेबियन है, गोबी है और कलाहारी है. ये हमारे पास एरियाज गिवन हैं. वो कहता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट विद द लार्जेस्ट एरिया. सबसे बड़ा जो हमारे पास एरिया है इसका वो बताना है कौन सा है. इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरियाज दे रखे हैं उनमें हम सेम पावर में ले आते हैं 10 पावर 5 है, ये 10 पावर 6 है तो 10 पावर 5 में लेकर आते हैं. 10 पावर 5 में लाने के लिए हम इसको 10 पावर 5 लिखते हैं, लेकिन बाकी जो 10 है वो हम उसे पॉइंट को मूव करेंगे. पॉइंट को हमारे पास ये 9.0 है, 9.0 को 90 कर देंगे. ये बनेगा, यहाँ स्पेस नहीं है, हम इधर कर लेते हैं लेफ़्ट पेस को. 9.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 है. आपने इसको इस तरह से लिखना है 90 पॉइंट पे. पॉइंट को राइट पे जब मूव करेंगे तो 1 लेस हो जाएगा. 10 6 - 1 यानी कि 5. जब राइट पे मूव करते तो 1 लेस हो जाता है. इसी तरह से नेक्स्ट में आए, यहाँ पर तो ऑलरेडी 10 पावर 5 है तो 10 पावर 5 ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा. नेक्स्ट आ जाएँ और 1.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 है, इसे 5 करना है हमने तो इसे पॉइंट को राइट पे मूव करेंगे. ये बनेगा 13 और 10 रेज़ टू पावर 6 में से 1 लेस कर दें 10 रेज़ टू पावर 5 बनाने के लिए 10 पावर 5 हो जाएगा. ये सिमिलरली ये भी 10 पावर 6 है, इसे भी आपने डेसिमल को राइट पे मूव कर दें तो ये आपके पास 10 पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 23 बन गया. पहले 2.3 था. नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो 1.4 है. 1.4 इंटू 10 पावर 7 है. हमें 2 टाइम्स मूव करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स राइट पे मूव करना पड़ेगा, फिर जाके ये 10 पावर 5 बनेगा. क्योंकि 7 में से 2 माइनस करेंगे तो फिर आपके पास ये 5 बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ना हो तो वहाँ 0 लगा देंगे. 2 डिजिट्स यहाँ पर 1.40 कर दें. 1.40 पॉइंट को मूव करेंगे 2 डिजिट्स, इससे 10 पावर 5 आ गया. ये हमारे पास ये भी 10 पावर 5 आ गया. सब 10 पावर 5 में आ गए. अब आप कंपेयर कर सकते हैं. ये है 140, ये 23, 13, 9 और 90. तो लार्जेस्ट वैल्यू हमें पता चल गई है एंटार्क्टिका की है और वो सबसे बड़ा फिगर है 140 का. तो हम यहाँ पर एंटार्क्टिका यहाँ पर लिखेंगे. हमारे पास आंसर आ गया, ये एंटार्क्टिका. ये आंसर आ गया. और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है कि टोटल कैलकुलेट करना है टोटल एरिया ऑफ अरेबिक एंड कलारिक डेजर्ट्स. उनका दोनों का एरिया को हमने ऐड करना है. अरेबियन का देखें 2.3 इंटू 10 रेज़ पावर 6 है. 2.3 इंटू 10 पावर 6 और नेक्स्ट है 9.0 इंटू 10 पावर 5. अगर ऐड करना है तो 2 तरीके हैं ऐड करने के हमारे पास. इसमें से कॉमन लेके भी आप ऐड कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको 5 कर लें, 5 करने के लिए पॉइंट को राइट पे मूव करना पड़ेगा ताकि 1 लेस हो जाए. ये बन गया 23 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. देखें ये 2.3 था, 23 बन गया. 23 और
9 इन्हें ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसमें से 10 पावर 5 को कॉमन भी ले सकते हैं। 23 + 9, 23 + 9 आपके पास बन गया 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। लेकिन ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को दोबारा से मूव करेंगे लेफ़्ट पे, और ये 3.2 हो जाएगा। जब लेफ़्ट पे मूव करते हैं तो 1 ऐड करते हैं तो 10 पावर 6 हो जाएगा, 5 के बजाय 6 हो गया। 3.2 × 10⁻⁶ ये इसका आंसर है। करेक्ट आंसर ओनली है, यही आपको आंसर रिक्वायर्ड था। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस तरह से फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आंसर तीनों के आ गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पार्ट ए में वो ये कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है एक इंडिसेस रूल है, x पावर a और x पावर b अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर आप इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x पावर a माइनस b। इसी तरह से ये भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -3 -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन गया -3 + 4, -3 + 4 + 1 होता है, यानी कि 7 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी हमने। तो ये डबल पावर है, डबल पावर में इंडिसेस रूल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास डबल पावर हो तो डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, x⁻a × b बन जाएगा। यहाँ ऐसे ही होगा, 3 पावर 6k आ जाएगा, और ये है 3 पावर 2। बेसिस क्योंकि सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, 6k = 2 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स ताकि ये आंसर k का फाइंड आउट किया जा सके। आप इसे दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे। देखें ये 6 से डिवाइड हुआ तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/3। 2 1 2, 2 3 6, 1/3। k की वैल्यू आ गई 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि आपने इसमें से a b c की वैल्यूज निकाल सकते हैं या इसको इसमें एक्सप्रेस करें। 3 × 2 पावर 2 × 3 पावर 3 × 5 पावर 4 होल पावर 2। पहले होल पावर को ख़त्म करेंगे। होल पावर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर है डबल पावर। डबल पावर है 2 पावर 2 भी है और 2 पावर होल पावर 2 भी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स को। इसी तरह से 3 पावर 3 ये है और एक और पावर ये 2 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पावर भी डबल है, एक 4 है और एक 2 है, इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ब्रैकेट्स के अंदर पावर चली गई। अब हम इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 4, 2 पावर 4 × 3 पावर 6 × 5 पावर 8। ये आंसर अब अभी आप देखें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब ब्रैकेट पहले हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई हुई थी क्योंकि उसकी होल पावर थी। अब हम अगर इसमें से ब्रैकेट को हटाना चाहें तो ब्रैकेट हमारे पास हट सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से इसके बारे में बताता हूँ। देखें जब हम इसे पावर्स को ओपन कर देते हैं तो उसमें ब्रैकेट नहीं आती। 2 पावर डबल हो गई और इसी तरह 3 पावर भी डबल हो गई और 5 पावर भी डबल है, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डबल पावर रूल x पावर a × b का रूल है, x पावर a × b। अब वही हम ये करेंगे कि ये पावर्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4, 3 पावर 6, 5 पावर 8। 3 है, इनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पावर 1 है और ये पावर 6 है, तो ये बन जाएगी 3 पावर 7। अभी पहले 2 पावर 4 लिखते हैं, 3 पावर 7 × 5 पावर 8, यही इसका आंसर है। 2 पावर 4, 3 पावर 7 × 5 पावर 8, ये इसका आंसर आ गया और यही इसका आंसर दे रखा है हमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आप देख लें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और बाकी इग्नोर कर देंगे, यानी कि 5 से लेकर ऑनवर्ड छोड़ देंगे। 0.00203561 1 2 3 बाकी छोड़ देंगे। अब अगर हम इसे इग्नोर करें 5 हो या मोर देन 5 हो तो इग्नोर करने पर 1 इसमें ऐड हो जाता है। 3 के बजाय ये बन जाएगा 4 और ये 0, ये 2, 0 0.0, तो 0.00204 इसका आंसर होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, इसलिए हम इसे यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस।
तो इंडिविजुअली करते हैं पहले 3.93 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, तो ये मोर देन 5 है इसलिए 1 इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4। बाकी इसे जब इग्नोर करेंगे तो डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू है तो हम ज़ीरो नहीं लगाते। अब हम यहाँ पर इसको साथ साथ लिखते भी रहते हैं 3.93 इंटू 63.7 डिवाइडेड बाय 0.425 वैल्यूज़ लगा देते हैं। इसकी वैल्यू आ चुकी है 4 इंटू 63.7 को भी सॉल्व करते हैं। 63.7 वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये लेस देन 5 है, 3 इज़ लेस देन 5। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो 1 ऐड नहीं करेंगे, 6 एज इट इज़, लेकिन इसकी जगह पे 0 आएगा क्योंकि डेसिमल से पहले अगर वैल्यू होती है तो उसको इग्नोर करने पे 0 आएगा। यहाँ डेसिमल के बाद थी ये 9, इसलिए हमने इसको 0 नहीं लिखा था। ये बन गया 60। 0.425 वन सिग्निफिकेंट फिगर ये है और लेस देन 5 है, तो इसलिए हम इसमें जब इग्नोर करेंगे तो 1 ऐड नहीं करेंगे, 0.4 रहेगा क्यों, और डेसिमल के बाद इग्नोर करने पर 0 नहीं आता, इसकी जगह पे 0 नहीं आएगा, तो इसलिए 0.4 आ गया। स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 होता है और मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 0.4 है। डेसिमल को हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और वो 4 है। हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक आपके पास सिंगल 0 आ जाएगा। अब 4 रह गया, 4 को कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 से 2 2 दा 4 और ये 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इससे कैंसिलेशन कर दें, 2 3 6 0 30 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आंसर आ गया 300। तो ये इसका आंसर है 300। वन सिग्निफिकेंट फिगर पे आंसर हमने दिया है और ये हमारे पास आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो यहाँ पर ये रहा, शो हो रहा है 300। ये 300 इसका आंसर है। फर्स्ट का ये आंसर था, करेक्ट आंसर ओनली। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि इनसाइड द ब्रैकेट जो स्क्वायर रूट्स हैं उनको ठीक करते हैं। पहले रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ लिखा हुआ 9 अंडर रूट। 9 अंडर रूट का मतलब है कि 9 की पावर आपके पास 1/2, 9 पावर 1/2। ये हम यहीं पर ही कर देते हैं, यहाँ पर 9 पावर 1/2 इंटू दूसरा रेडिकल साइन है, यहाँ पर क्यूब है तो इसलिए क्यूब रूट है, ये 1/3, 64 पावर 1/3 होल पावर 2। अब हम ये करेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर लेने से 9 आए, 3/2। अब क्योंकि डबल पावर है, ये डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया। 4/3 64 होता है, इसलिए हमने 3 लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट है, 1/3 है। अगर 1/2 होता तो हम 8 लेते, 8 स्क्वायर, लेकिन अब क्योंकि ये क्यूब रूट है, अब ये कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसकी डबल पावर होने की वजह से मल्टीप्लाई होगा। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करके लिखें और फिर कैंसिल करें, नहीं, आप कर सकते हैं। 3 रह गया यहाँ पर, 4 ये रह गया और होल पावर 2। अब आप इनके स्क्वेयर्स लेके अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें ये कह रहा है कि आपने इसे ऐसा करना है कि ए और बी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि आपने इसको लेफ़्ट हैंड साइड को इसको राइट हैंड साइड के तरह की फॉर्म में लिखना है। a इंटू 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर b इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -16। अब हम इसे इस तरह करते हैं, a/5 ये तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर्स। हमें पता है कि x पावर a हो, अगर डिवाइड हो रहा है x पावर b से तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी, x पावर a माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे -7 माइनस b, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं और जो a और b 5 था वो हमने उसको अलग से डिवाइड करके लिख दिया है। राइट साइड पे देखें तो 4 इंटू 10 पावर -16 है। अब हम कंपेयर करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे a/5 है और जबकि राइट हैंड साइड पे उसकी जगह पर 4 है। लेफ़्ट हैंड साइड पर -7 माइनस b है 10 पावर और राइट हैंड साइड पर -16 है। तो बेसिस दोनों की 10 10 10 है और इसलिए पावर्स को हम इक्वल कर देंगे।
यहाँ से हम b निकालने के लिए हम b को राइट पे ले जाते हैं और 16 को लेफ़्ट पे ले आते हैं। 16 में से 7 माइनस कर दें, 9 रह गया। b का आंसर हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से a निकालना चाहते हैं, 5 को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो गया। ये आपके पास a आंसर आ गया और b आंसर आ गया। जब तक आप लेफ़्ट साइड को सेम राइट की तरह का नहीं करेंगे उस वक्त तक कंपेयर नहीं हो सकता। तो कंपेयर किया हमने, इसलिए आंसर आपके पास वैल्यूज़ निकल आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे लिख लें, आपने ये करना है, इसका सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये, और अटैम्प्ट करना है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।